नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। आज हम कुछ नाराज़गी थी हमारे शिक्षा मित्रों की। बीएलएड के छात्र हैं ये एनआईयूएस से, इनकी कुछ नाराज़गी थी। डीएलएड के छात्र हैं एनआईयूएस से, इनका मामला था जो आज हम फिर दोबारा रहे हैं, इनसे बात करने आए हैं। क्या मामला था आपका जो आप लोग अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे थे, क्या मामला है पूरा? जी, ये एनआईएस डीएलएड हम हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से हमने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के किया था। और ये जो कार्यक्रम था केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर किया था। जब हमने 2020 में इसमें आवेदन किया, उसके बाद एनसीटी से ये रिकॉग्नाइज तो था, लेकिन कई राज्यों में इसमें परेशानी हुई, जिसमें कि जब माननीय बिहार के पटना हाई कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट जारी किया कि जजमेंट दिया कि ये जो कोर्स है ये पूरी तरीके से वैध है, उसको एनसीटी ने एक्सेप्ट किया। एनसीटी ने एक्सेप्ट करने के बाद 6 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी किया तमाम शिक्षा सचिवों को हर राज्य के कि ये जो रिक्रूटमेंट है प्राइमरी शिक्षक की, उसमें ये आवेदन करने के योग्य है। तो अब जब मामला आपके पक्ष में आ गया तो फिर आप किस चीज़ के लिए, मतलब शिक्षा विभाग में आप जो विरोध कर रहे हैं, जब तो सारा मामला आपके पक्ष में है, अब क्या आप चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, अपने राज्य सरकार से कि 14 सितंबर 2022 को हमारा जजमेंट जो है वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से आ गया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी ना होने से हम बहुत व्यथित हैं। और पिछले 1 महीने से हम लगातार यहाँ पे बैठे हैं इसी आस और उम्मीद में कि जल्दी हमारा शासनादेश जारी होगा और हम अच्छी ढंग से अपनी दिवाली मना पाएंगे। लेकिन सर, पिछले विगत 1 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं, पर कोई भी हमारी सुन नहीं रहा। मतलब हम बहुत टूट चुके हैं सर इससे। इस पे आप जो जिस प्रकार से आपके पक्ष में आया मामला कोर्ट से, उसके बाद आप अब कब भर्ती है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हाँ भाई जल्दी सरकार हमारी सुने कि भर्ती में हमें लिया जाए? सर, ये 2020 में, नवंबर 2020 में ये भर्ती खुली थी, जिसमें हमने आवेदन किया है। तो ये जल्दी होनी चाहिए इनकी कार्रवाई। इनकी मांग है मुख्यमंत्री से, मंत्री से मांग है कि आप इस पर तुरंत जो है फैसला लें और हमारी खुलवाएं। ये जो नियुक्तियां हैं इसमें हमें दिलवाई जाए, हमारा हक है। तो क्या लगता है, आप जिस प्रकार से कई लोग कह रहे थे कि एनआईयूएस ये जो मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? और जब सरकार ने आपको कह दिया है, न्यायालय ने आपको आदेश दे दिया है इस बारे में कि आप जो है प्रमाणित है, तो क्यों विरोध कर रहे हैं वो लोग? सर, विरोध तो वो क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि एनसीटी से ये मान्यता प्राप्त है। और इस कोर्स को करने के बाद बिहार में कई लोग अभी इस कोर्स को करने के बाद प्राथमिक शिक्षक जो गवर्नमेंट नौकरी है उसको कर रहे हैं। और अन्य राज्यों में जैसे त्रिपुरा हाईकोर्ट से भी हमारे पक्ष में फैसला आया, माननीय बिहार पटना हाईकोर्ट से भी हमारे पक्ष में फैसला आया, और जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल है वहाँ से भी हमारे पक्ष में फैसला आया। तो जो विरोध हो रहा है वो कह रहे हैं कि आप लोग माने नहीं हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जब कोर्ट भी कह चुका है आपके बारे में कि कोर्ट ने कह दिया साफ जजमेंट में? देखिए कि आप लोग माने हैं। इसको मैं अज्ञानता की कमी बोलूँगा। अब वो जो भी ग्रुप है, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे वो डाइट से डीएड वाले हों, इसे कहते हैं अज्ञानता की कमी। पहली बात तो संविधान ने ये जो भी नियम कायदे कानून बनाए हैं वो एक जैसे बनाए हैं। दूसरी चीज़ कि वो लोग, ये बात मैंने पिछली वीडियोज़ में देखा था जिसमें ये बात बोली गई है कि ये प्राइवेट टीचर्स के लिए कोर्स करवाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एक कोर्स जो होता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए क्या अलग अलग होता है? मान लीजिए कोई डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री करता है, वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से करता है, मेडिकल कॉलेज से, और एक करता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। तो कल को अगर वैकेंसीज निकलती हैं किसी जगह पर गवर्नमेंट उसके डॉक्टर्स के लिए, तो क्या ये बोल के उसको हटा दिया जाएगा कि नहीं आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया है, आप इसके वैलिड नहीं हो? भाई, अगर आपने, पहली बात तो जो एनआईयूएस से जो डीएलएड करवाया गया, ये केंद्र सरकार और ये प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव स्टेप था। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, every teacher who are serving in the private schools must be trained according to the RTE rules and regulations. That is why this is the initiative taken by the Prime Minister of India that every teacher must go through the trained. So ये एक जॉइंट वेंचर था सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का, और ये दिया गया था कि इसको इग्नू को भी सौंप सकते थे कि आप करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने एनआईएस को सौंपा। एनआईएस ने इसको, और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी, सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व थी। जितने नोडल्स अधिकारी बनाए गए थे वो सारे गवर्नमेंट, जो बीओ, डीओ और सीओ थे, वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व थे।
जो भी हमारे स्टडी सेंटर्स थे वो सारे के सारे, जो हमारे इंटर कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वो सब इन्वॉल्व थे। उनका जो स्टाफ था वो सारे के सारे इसमें हेड्स बनाए गए थे। तो उसके बाद जो हमारे को पूरा कार्यक्रम 2 साल का कराया गया, उसको बोला गया कि 18 महीने का है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हम टीचिंग कर रहे थे इन डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स, तो हमारी जो 6 महीने की जो इंटर्नशिप थी वो इसमें इंक्लूड हो गई। तो 18 महीने प्लस 6 महीने कितने आते हैं? 24 महीने आते हैं। तो कहाँ से इनवैलिड हो गए? 2 साल पूरे के पूरे हो गए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है वो तो कॉलेज में गए, बीएड की पढ़ाई करी, उन्होंने वहाँ पे असाइनमेंट्स बनाए और जमा कर दिए। हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। For the last 22 years I am teaching in a private school. So how can they say that we are invalid? दूसरा, जब हम लोगों ने फॉर्म्स भरे गए थे, जब ये फॉर्म्स आए थे सभी ने भरे, उस समय तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप नहीं भर सकते। उसके बाद आपको उस समय के हमारे तत्कालीन जो शिक्षा सचिव थे आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्हें जियो जारी किया, आप इसको कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके तुरंत बाद फरवरी में 10 फरवरी को एक दोबारा किसी संगठन के दबाव में तत्कालीन हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं अरविंद पांडे जी ने आदेश जारी करवा देते हैं कि नहीं, ये इसके लिए वैलिड नहीं होंगे। किस आधार पर? कि भैया 18 महीने का है। फिर मैंने वही वाली बात रिपीट करूंगा, वो 18 महीने का नहीं है उसको, क्योंकि एक टाइम पीरियड था, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करवाना था। और हम लोग क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, तो हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप उसमें इंक्लूड कर गई थी। तो कहीं ना कहीं इनका मामला जो है साफ है, कोर्ट ने कह दिया है इनको कि ये लोग वैलिड हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पेज जो फंसा रहे हैं अधिकारी, ये समझ नहीं आ रहा। तो क्या लगता है मैडम, अब क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को आपके लिए क्या फैसला लेना चाहिए, बताइए आप। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब गवर्नमेंट ने हमें ये कोर्स करवाया है, तो या तो पहले से उसमें ये निर्देश दिए जाते कि तुम सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, तो हम यूटेट के लिए ना प्रिपेयर करते, ना हम उसके लिए फिर मतलब भरते ही नहीं फिर हम फॉर्म। हमें ये पता होता कि हमें ये डीएलएड करना है ना इससे या नहीं करना है, तो हम गवर्नमेंट वाला कर लेते हैं नॉर्मली, जो सभी करते हैं। हम करते ही नहीं है ना इससे। जब हमने कर लिया है, हमने यूटेट क्लियर किया है, हमने सीटेट भी क्लियर किया है, तो हम ये चाहेंगे कि मंत्री जी हमारे फेवर में हो और हम चाहेंगे हमें जल्दी से नियुक्ति दे। तो जिस प्रकार से इन लोगों की नाराज़गी थी, आज मैं यहाँ पर आया हूँ इनसे मिलने, क्योंकि दो पत्रकार निष्पक्ष होता है और हमने निष्पक्ष रूप से बात रखने की कोशिश की है। और इन लोगों का मांग है, इन लोगों की जिस प्रकार से मंत्री से मांगे, मुख्यमंत्री से मांगे, जिस प्रकार से इनकी मांग है वो जायज़ है, इनकी नियुक्ति की जाए। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से। धन्यवाद।